दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, शनि देवता, न्याय के देवता। देखिए, हर प्लैनेट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे ही एक ग्रह शनिदेव है। 9 ग्रहों में से एक शनि देवता बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही न्यायकारी और धैर्य के प्लैनेट है। मैं तो इनको एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट मानती हूँ, क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट भी है, हमारे कर्मों से जुड़े हुए। और अगर हमें मोक्ष की अभिलाषा है तो हमें अपने कर्म तो एग्जॉस्ट करने ही होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने होंगे, और आपके कर्म अच्छे होंगे तो एक दिन आपके कर्मों का ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। मतलब आप जब नेगेटिव पॉजिटिव सभी कर्मों के फल भोग लेंगे तो आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां शनि देव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, आज जिससे हम इतना ज़्यादा डरते हैं, देखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कैसे और क्यों और कब फल प्रदान करता है। देखिए, शनि एक न्यायकारी स्लो मूविंग प्लैनेट है। वो धीरे धीरे चलता है, शैन्य शैन्य चलता है और कुंडली में एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। जब शनि चंद्रमा से 12वें स्थान पर होता है, चंद्रमा के ऊपर से जा रहा होता है, या चंद्रमा से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहा होता है, हर राशि में 2.5 साल, मतलब पूरा स्पैन 7.5 साल का, 2.5 5 और सेकंड टू चंद्रमा जब शनि होते हैं फिर 2.5 साल, मीन्स 7 साल। इसको शनि की साढ़े साती कहा जाता है, और लोग इससे बहुत घबराते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो अपने पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं। बीइंग अ कार्मिक प्लैनेट, ये हमें पास्ट लाइफ से जुड़े हुए सभी कर्मों का फल, जो हमें हमारा लाइफ स्पैन अलॉट हुआ है, हम प्रारब्ध लेकर आए हैं जितने भी साल का, उसमें पिछले जन्मों का कुछ हिस्से के फल, कर्मों के फल इस लाइफ में हमें भोगने को देता है। और जैसे अच्छे या बुरे कर्म हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे कुंडली में हम फ्रूट्स बियर करते हैं। मतलब वो हमारे कर्म फ्रैक्टिफाई होते हैं, क्योंकि ये न्यायकारी है। तो न्यायकारी होने के कारण शनि सबको एक दृष्टि से देखता है। उसके लिए न कोई राजा है ना ही रंक, सब बराबर है। राजा है तब भी उसी लाइन में खड़ा होगा, और अगर रंक है, नौकर है, सर्वेंट है,
जो कि शनि खुद अपने आप को एक सर्वेंट या सेवक के नाम की उपाधि से लोग उन्हें पुकारते हैं, खुद को वो सर्वेंट या सेवक कहते हैं। सभी को शनि एक ही नज़र से देखते हैं। आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भिन्न भिन्न राशियों में आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट होती है और उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही, मतलब 12 राशियां हैं, सबके शनि एक राशि में नहीं होंगे, भिन्न भिन्न घरों में, पहले घर में, दूसरे में, किसी के में चौथे में हो सकते हैं, किसी के 12वें में हो सकते हैं, किसी के छठे में हो सकते हैं, किसी के त्रिकोण में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अपने कर्मास किए हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कुंडली में प्लेसमेंट होती है। और शनि काल को भी दर्शाते हैं, मतलब शनि इज टाइम ऑल्सो। जब दशा आएगी, जब टाइम आएगा, शनि रिप्रेजेंट्स टाइम और शनि को काल भी कहा जाता है, तो वो आपको आपके कर्मों के फल जो जैसे आपने किए उसके अकॉर्डिंग आपको 100% मिलेंगे। वहाँ कोई भी चापलूसी नहीं चलेगी, वहाँ कोई चीटिंग नहीं होगी, वहाँ कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो आपने किया है वो आप अपनी झोली फैलाकर लेंगे। अब शनि क्या कहता है हमको? शनि कहता है कि धैर्य से काम करो। यह धैर्य का ग्रह है, मतलब ये हमें अपनी ज़िंदगी में धैर्य से चलना सिखाता है। धैर्य का प्लैनेट है। निष्ठापूर्वक, पूरी मेहनत के साथ, लगातार, सेल्फलेसली काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब हमें कहता है कि आप दूसरों के लिए ये मत देखिए कि दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है, आपसे बुरा कर रहा है या भला कर रहा है। जो वो कर रहा है उस पर छोड़ दीजिए, उसके कर्म। आप अपने कर्म निष्ठापूर्वक, सेल्फलेसली, मेहनत से, बिना किसी आशा के करते चले जाइए। जैसे कि गीता में कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। ये भी शनिदेव ही कहते हैं। मैं तुमको सब कुछ दूंगा, धन, दौलत, पैसा, यश, सब कुछ, पर दूंगा कैसे? तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में के साल बिताते जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाएगी, वैसे वैसे शनि आपको उनके फल देते जाएंगे। शुरू में आप देखेंगे शनि 30 साल तक, जो शनि गवर्न पर्सन होगा तो आप उससे पूछ कर देखिए कि आपका बचपन कैसा बीता। उसके मुंह से निकलेगा, पूछो मत। क्यों? क्योंकि जो शनि गवर्न व्यक्ति है, मान लीजिए शनि आपके लग्न में बैठा है, अब शनि ऐसे में क्या करवाएगा आपको? शनि कहेगा मेहनत करो, आपका व्यक्तित्व निखार देगा, इतनी मेहनत करवाएगा, इतनी मेहनत कराएगा, लेकिन उसका फल भी देगा। उसका एक ही नियम है कि दूसरों की मदद करो, धैर्य से काम करो और मेहनत से काम करो, धीरे धीरे चलो, डोंट जंप। आप एक सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर अगर छलांग लगाएंगे तो आप अगर राजा हैं तो रंक बन जाएंगे। तभी तो आपने देखा होगा कि कई लोगों के बिजनेस एकदम से फॉल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लालच करते हैं, और जहाँ आपने लालच किया
बिना मेहनत के आपने सोचा मैं कुछ प्राप्त कर लूँ, वहाँ शनिदेव आपको ऐसी मार देंगे कि आप ज़िंदगी भर याद करें। 30 साल अगर शनि लग्न में हैं तो 30 साल की उम्र में वो आपको इतना मैच्योर बना देंगे, आपको दुख देंगे, पीड़ा के कारक हैं, दुख के कारक हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? क्या उनको हमसे कोई बैर है? नहीं, उनको हमसे कोई बैर नहीं है। वो हमें सिखा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट होइए, आप दूसरों का कमाया हुआ मत खाइए, क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए मतलब आप दूसरों की कमाई खा रहे हैं। वो कहते हैं आप खुद मेहनत करना सीखिए, आपसे खूब मेहनत कराएंगे 30 साल तक की उम्र तक, और आपको इतना मैच्योर बना देंगे जैसे कि आग में जब सोना डालते हैं तो वो कुंदन बनकर निकलता है, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सज़ा दे दे, क्योंकि आप अपने आप में ही इतने सामर्थ्यवान हैं कि आपको किसी की तरफ नहीं देखना है। शनिदेव आपकी 7.5 में 7.5 साल की 7.5 में आपको सोने से कुंदन बनाकर निकालते हैं, लेकिन चलते शयने शयने हैं, धीरे धीरे लेकिन ग्रेजुअल ग्रोथ देते रहते हैं। धीरे एक एक पैसा, अगर आपको पैसा देंगे तो आपको एक एक पैसा जमा करवाएंगे, पैसे की अहमियत सिखाएंगे कि पैसा होता क्या है, बिकॉज आपने खुद अर्न किया है ना। जब आप खुद अर्न करते हो, खुद मेहनत करते हो, तो उसकी अहमियत आपको पता लगती है। शनिदेव इस बात से खुश होते हैं, दंड नहीं देंगे आपको, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप मेहनती हैं और आपके लग्न में शनि देवता बैठे हैं। अगर शनि एक कैसे प्लैनेट है? शनि एक ठंडे प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट, आइसी प्लैनेट है। और अगर शनि किसी फायरी प्लैनेट, मान लीजिए 159 एरीज में हो, लियो में हो या सगिटेरियस में हो, जो कि फायरी प्लैनेट है, और काल पुरुष कुंडली के ये त्रिकोण हाउस के मालिक हैं, अगर इनके साथ बैठ जाएं, मान लीजिए शनि देवता मंगल के साथ बैठ गए, तो मंगल कैसा प्लैनेट है? मंगल एग्रेशन का प्लैनेट है, मंगल एक्शन का प्लैनेट है, मंगल एक हॉट प्लैनेट है। तो कैसा कैसा बिहेवियर हो जाएगा इनका, आइए देखते हैं। देखिए, काल पुरुष के कुंडली में अगर शनि मंगल के साथ बैठे हैं, एरीज राशि में बैठे हैं, जो कि बहुत ही इम्पल्सिव प्लैनेट है, और शनि कैसे हैं? धैर्य के हैं। तो दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं। लेकिन काल पुरुष कुंडली में मंगल त्रिकोण का मालिक है, अगर लग्न में है, लग्न में मंगल है एरीज राशि में, तो ये धर्म त्रिकोण का मालिक हो गया। 5 में तो 5th हाउस के लॉर्ड होंगे सूर्य, और 9वें घर के होंगे बृहस्पति। तो जब शनि देवता, स्पेशली आज हम देखेंगे, मंगल के साथ एक हॉट प्लैनेट के साथ होते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। देखिए, ये एक मिथ है, लोग कहते हैं, ठीक है मानती हूँ, शनि एरीज राशि में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेट हो जाते हैं, और तुला राशि में जाकर उच्च के होते हैं। तो इसका मतलब क्या, जिनका एरीज लग्न है और शनि वहाँ पर बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो क्या उनकी पूरी जिंदगी
तो क्या उनकी पूरी ज़िंदगी दुख में बीतेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस देंगे, पीड़ा देंगे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन शैने शैने आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़वाएंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि शनि कालपुरुष कुंडली में नीच के हैं और हमारे सामने किसी की कुंडली आई, हमने झट से प्रेडिक्ट कर दिया शनि नीच के हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप असफल रहेंगे। नहीं, ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करना है। आपने प्रिडिक्शन किस बेस पर देनी है? अक्सर देखा गया है कि जिनके लग्न में जिनके D1 चार्ट में शनि नीच के होते हैं, उनके शनि D9 चार्ट में अक्सर उच्च के पाए जाते हैं। अगर D1 चार्ट में मंगल नीच के हैं, 4 राशि में हैं, तो आप देखेंगे कि D9 चार्ट में मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में पहुँच जाते हैं। तो पहले ज़रूरी नहीं है, डिग्रीज पर डिपेंड करता है, दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, लेकिन आप ये देखिए बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। आप पहले चेक कीजिए कि शनि की एक्चुअल पोजीशन क्या है, लग्न D1 चार्ट में क्या है और D9 चार्ट में क्या है। उसके बेस पर आप फल का कथन कीजिए। तो जब शनि और मंगल दो डिफरेंट एनर्जीज, एक आइसी कोल्ड शनि, फायरी ऊर्जा मिलती है, तो कैसी ऊर्जा क्रिएट होगी? जब दो ऑपोजिट ऊर्जा मिल रही हैं तो कैसी ऊर्जा होगी? शनि नीच के हैं तो क्या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा? नहीं। इस ग्रह के मतलब अगर आप शनि ग्रह के नियमों का पालन करेंगे, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। ये देखकर मत घबराइए कि मेरे शनि नीच के हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे इन कंपैरिजन टू जिसका शनि उच्च का है, लेकिन चैलेंजेस आएंगे, बट शनि मंगल की राशि में है, नीच का हो गया है, एरीज में है, लेकिन उन चैलेंजेस को शनि कहता है बियर करो। दोनों एक दूसरे का हैंड टू हैंड हाथ पकड़कर चलेंगे तो एक दूसरे के लिए मोटिवेशनल फोर्स बन जाएंगे, एक दूसरे को मतलब एनर्जी प्रदान करेंगे। कैसे एनर्जी प्रदान करेंगे? देखिए, मान लीजिए जैसे तवा है, तवे के ऊपर हमने पानी डाला, जब हम पानी डालते तो कैसे आवाज़ आती है? एकदम से पानी उछलने लगता है झम करके। तो उसी तरीके से है, जब शनि मंगल के साथ आते हैं, नीच के हैं, मंगल के साथ आ गए, तो वो एक्शन का प्लैनेट है। अब शनि आपको क्या कह रहा है यहाँ पर? आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये ग्रह, ये एनर्जी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी, आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। क्योंकि मैं तो धीरे चल रही हूँ और आप तेज चल रहे हो, तो अचानक से तेज चलने वाले प्लैनेट ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं तो धीरे धीरे स्टेप रख कर चल रही हूँ, तो क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। आकर मेरे को एक एनर्जी ने, तेज एनर्जी ने पकड़ लिया, मैं बूढ़ी हूँ, शनि बूढ़े हैं,
धीरे धीरे चल रहे हैं, और एक कोई आकर मेरा हैंड पकड़ लेता, सपोर्ट तो मिल गया मुझे, लेकिन मुझे तेज़ चलने के लिए बोलेगा, मैं थोड़ी दूर तो तेज़ चल पाऊँगी, लेकिन फिर क्या होगा, मैं थक जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी, मैं अपनी टारगेट तक नहीं पहुँच पाऊँगी। तो इसी तरीके से शनि मंगल की एनर्जी है। जब शनि एरीज में होते हैं, वो आपको कहते हैं कि धैर्य से काम लो, इम्पल्सिवनेस का से काम करोगे तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जबकि शनि शनि को मंगल सपोर्ट दे रहे हैं, वो स्लो प्लैनेट है, उसको सपोर्ट मिल गया मंगल का, तो उसमें एनर्जी आ गई। मतलब एनर्जी आने से क्या हुआ, फोर्स मिल गया उसको काम की। जो जो आपका रिजल्ट होगा, जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो शनि शनि होगा। लेकिन मंगल गवर्न व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि शनि उसको कह क्या रहा है। उसको कह रहा है इम्पल्सिवनेस मत शो करो, हमें अपने टारगेट पर पहुंचना है, ध्यान से चलो, फोर्स से चलो, मेरे साथ धैर्य से चलो। ऐसे में शनि मंगल का गाइड बन जाता है, तो आपको चैलेंजेस को बियर करने की शक्ति देता है। मंगल क्या करेगा, किसी भी काम को करने चलेगा तो एग्रेसिवनेस से करेगा, एक्शन से करेगा। ठीक है, करो। उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे गर्म तवे पर पानी डाल दिया, एकदम से उछाल आ गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक हो गया, इसलिए सडननेस आ जाती है आपकी लाइफ में। शनि तो बूढ़ा प्लैनेट है, उसको इतनी फास्टनेस नहीं चाहिए जितनी मंगल में है। बट मंगल को जहाँ फास्ट एक्शन चाहिए वहाँ तो ठीक है, अदरवाइज वो शनि के साथ है, तो वो शनि उसकी सपोर्ट बनेंगे। इस केस में अगर नीच का शनि है और आप अपने प्रोफेशन में एक्शन दिखा रहे हो, एक्शन मीन्स कि बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हो, आगे स्टेप रखते जा रहे हो विदाउट धैर्य। मतलब अब जब मंगल फास्ट चलता है तो उसकी जो जबान भी है वो तेज़ चलती है, लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस होते हैं। तो वो डिस्प्यूट भी कर सकता है, अगर वो प्रोफेशन में है तो वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। क्रिएट करेगा, उसके जो लोग हैं एंटी बन जाएंगे, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपके साथ शनि है, आप शनि की सपोर्ट से चलोगे, शनि का कहना मानोगे, धैर्य से काम करोगे, धीरे धीरे काम करोगे, शनि को अपना गाइड बना लोगे, अच्छे कर्म करोगे। जल्दी के चक्कर में, जब बंदा जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में होता है तो कई गलत काम भी कर जाता है, लेकिन शनि वहाँ आपको रोकेंगे कि आप गलत मत कीजिए, फंस जाओगे। कहीं लिटिगेशन से बचा लेगा शनि आपको, क्योंकि न्यायकारी है ना, आपको पग पग पर बताएगा ये गलत है। आपकी आत्मा आपको बताएगी, अंतरात्मा आपको बोलेगी, आपको उसको सुनना है, मंगल को सुनना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो जब धैर्य और एक्शन दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे में शनिदेव एक मोटिवेशनल ऊर्जा का काम करते हैं। मतलब गाइड मार्स शनि के लिए शनि को मोटिवेट करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, और साथ में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर चलेंगे ऐसे में, तो आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मंगल तो एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, और मंगल बेसिकली कौन है, इनके ईस्ट कौन है, हनुमान जी। तो हनुमान जी को कर्ज था कि वो अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कि उनको कोई समय पर उन्हें याद नहीं आएगा, जब तक कि कोई उन्हें याद नहीं कराएगा। जैसे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे रामायण में, तो उस वक्त उनकी
ऋषि मुनियों ने उनको उनकी शक्ति का ज्ञान कराया था और वो संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए थे तो पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। मतलब उनमें इतना बल था। तो मंगल को पता है, उसके पास ऊर्जा है और शनि के पास धैर्य है। तो मेरा कहना ये है कि अब बेशक आपका शनि नीच का है, मंगल की राशि में है, एरीज में है, दोनों मिलकर काम कीजिए। मंगल शनि की ऊर्जा को यूज करे और शनि मंगल की ऊर्जा। एक बैलेंस बनाकर आप चलेंगे तो ना तो आपके एक्सीडेंट्स होंगे, ना आपका लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही आपके प्रोफेशन में कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे। देखिए यहाँ पर शनि क्या कर रहा है, चैलेंजेस तो दे रहा है, नीच का शनि होकर चैलेंजेस तो दे रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा व्यक्ति भी तो बना रहा है, धैर्यवान व्यक्ति बना रहा है, ऊर्जा दे रहा है। मंगल मोटिवेशन दे रहा है शनि को, मैं धीरे चल रही हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मेरा हाथ पकड़ लिया, मदद कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है। बट मुझे मंगल को शनि की बात भी तो माननी है ना, मेरी बात माननी है ना कि भाई धीरे धीरे चलो, तब हम टारगेट पर पहुंच जाएंगे। और हम अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं, हैंड टू हैंड एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से शनि, नीच के शनि और मंगल का आपस में संबंध है। अब देखिए, मंगल तो कहते हैं कि दंगल करता है, मतलब जहाँ पर भी होगा वहाँ पर दंगल करेगा। अब शनि क्या करेगा यहाँ पर, तो शनि आपको उन सब आपदाओं से बचाएगा। उच्च का है तब भी और नीच का है तब भी। अगर नीच का भी है तो अगर आप शनि के कहे अनुसार उसके कर्मों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो न्याय फल दाता है, कर्म कारक है, आपको समझाता है बेसिकली कि आपने कैसे कर्म करने हैं, आपको आपदाओं से बचा देगा, आपको कल्प्रिट नहीं बनने देगा। देखो नीच का शनि है, लेकिन जब नीच का शनि है तो मंगल यहाँ पर क्या है, और ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएगा। लेकिन ऐसे मंगल को, ऐसे व्यक्ति को शनि की बात सुननी चाहिए, धैर्य को अपनाना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शनि आपको यहाँ पर न्यायाधीश बना सकता है, एक वकील बना सकता है, आपको जज बना सकता है, या कोर्ट में विजय भी प्राप्त करा सकता है। देखिए नीच का शनि है, लेकिन फिर भी आपको इतनी सफलताएं दिलवा रहा है। कब जब आप शनि के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। तो इसका मतलब शनिदेव बुरे नहीं हो, और फिर आपको शनि से डरने की जरूरत भी नहीं है। शनि तो आपको सक्सेस दिला रहा है। हो सकता है मेरा कथन औरों से अलग हो, लेकिन जो मैं नॉर्मल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ, मैं वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मान लीजिए शनि मंगल के साथ है, आप धैर्य से चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपने एग्रेशन को थोड़ा सा कम कर लिया, तो आपको टॉप लेवल का ऑफिसर बना सकता है। क्योंकि जो टॉप लेवल के ऑफिसर में खाली एग्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको आर्मी में टॉप लेवल का ऑफिसर बना सकता है। मान लीजिए आप कोई डिमोलिशन करने जा रहे हैं, अब मंगल आपको यहाँ पर मदद करेगा, अग्रेशन का है, एक्शन का है। तो शनि आपके साथ में है, तो मान लीजिए कहीं आप मंगल है ना, तो मंगल को तो लालच आ जाएगा। पैसे के लालच में मैंने देखा है कई बार, कई ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वहाँ पर लोग घूस खाकर और फिर बाद में लिटिगेशन में फंस जाते हैं, विजिलेंस इंक्वायरी में फंस जाते हैं। लेकिन अगर
यहाँ पर आप शनि के साथ चल रहे हैं, तो शनि आपको ऐसी राय नहीं देगा, आपको डिमोलिशन में भी मदद करेगा, आपको लॉन्ग लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस को समझाएगा कि आप अभी जो पैसा ले रहे हो उससे कहीं ज़्यादा अगर आप मेहनत करके काम करोगे तो मैं आपको मेडल दिलवा दूंगा। तो शनि आपको यश दिलवा देगा। आप उस पैसे के लालच में नहीं आइए, आपको गवर्नमेंट ही आपको उस गैलेंट्री अवार्ड दे देगी, आपको मेडल्स दे देगी, आपकी जो वो है ईमानदारी है उसकी वजह से आपको यश, नेम, फेम, पैसा शनि आपको दिलवाएगा। तो ये आपको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रिमूव करवाने में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि शनि मशीनरी भी है, बड़ी बड़ी मशीनरीज, आयरन मशीनरीज वो शनि को ही रिप्रेजेंट करती है, जो डिमोलिशन के काम में यूज़ होती है। ऐसे में जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर जब आप में ज़्यादा ऊर्जा होती है तो वो नुकसान भी कर सकती है। वहाँ पर आपको, अगर आपके पास धैर्य हो तो आपका काम सक्सेसफुली हो जाता है। चैलेंज ज़रूर आएगा, लेकिन आपके चैलेंजेस, आपके ऑब्स्टिकल्स दूर होते चले जाएंगे अगर आप धैर्य से स्लोली एक मीडियम लेवल पर आकर काम करेंगे। मतलब शनि अगर स्लो है तो थोड़ा सा उसको अपग्रेड मंगल कर देगा। तो जहाँ पर लोग मंगल की वजह से इम्पल्सिव हो जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, वहाँ पर झगड़े फसाद हो जाते हैं, लिटिगेशंस में फंस जाते हैं, जेल हो जाती है। वहाँ अगर आप शनि के साथ शनि की बात मानकर चलेंगे, बेशक शनि नीच का है, लेकिन फिर भी जो उसका बेसिक नेचर तो यही है ना, बेसिक नेचर तो शनि का न्याय का है ना। तो वो आपको एक कल्प्रिट बनने से बचा लेगा, और हो सकता है आपको खुद ही एक जेलर बना दे। मतलब आप कल्प्रिट्स को खुद ही रूल करो, क्योंकि मंगल एग्रेशन देगा और शनि धैर्य देगा, नियम देगा, बाउंड्री नहीं तोड़ने देगा और कार्य के प्रति निष्ठा देगा। तो देखिए, शनि और मंगल जहाँ युति में है, एरीज में है, तो किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। शनि ग्रह न्याय करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। अगर आपने निष्ठापूर्वक और सेल्फलेसली काम किया है तो ये आपको रंक से राजा बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए शनि कालपुरुष कुंडली में 5वें घर का लॉर्ड होता है सूर्य। हालांकि सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं बताई गई, लेकिन फिर भी बाप बेटे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सूर्य भी एक प्रकाश का कारक है, प्रकाशित ग्रह है, एक आत्मा का कारक है, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, राजनीति शो करता है। तो शनि यहाँ आपको एक कूट राजनीतिज्ञ बना सकते हैं, आपको राजनीति सिखा सकते हैं, डिप्लोमेसी सिखा सकते हैं। करना क्या होगा? आपको अपनी ईगो छोड़नी होगी। बाप बेटे हैं
दोनों को अपने बीच में से ईगो को हटाना होगा। तो और वैसे भी काल पुरुष कुंडली में सूर्य त्रिकोण के मालिक हैं, अच्छे फल देंगे। और जब शनि इनके साथ आ जाएंगे तो आपको राजनीति में भी एक बहुत उच्च स्टेटस पर ले जा सकते हैं। आपकी आत्मा को अब एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि शनि भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो और सूर्य आत्मा, तो आपकी सोल एलिवेट हो जाएगी शनि के साथ अगर सूर्य है। बट दोनों को एक सामंजस्य, आपस में एक दूसरे का साथ देना होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो बजाय इसके कि आप पंडितों से जाकर पूछो, ग्रह के कारक तत्वों को पकड़िए कि ग्रह क्या मांग रहा है, मेरी क्या भूख है, मैं क्या चाहती हूँ। सूर्य चाहते हैं, सूर्य के पास ईगो है, प्रकाश है, लेकिन शनि के पास धैर्य है, मेहनत है, डिसिप्लिन है। सूर्य भी डिसिप्लिन है। तो शनि सूर्य को ईगो को डाउन लाने में मदद करते हैं कि आपको जो भी कार्य करना है वहाँ सेल्फलेसली करना है, विदाउट ईगो करना है, अपना प्रकाश दुनिया के लिए फैलाना है, दुनिया की मदद करनी है। सूर्य वैसे भी, सूर्य और शनि दोनों ही पब्लिक के लिए, दूसरों के लिए काम करते हैं, मदद करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य और शनि साथ हों तो बड़े बड़े नेम फेम को प्राप्त हो सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। एक ईमानदार लीडर जिसको दुनिया जाने, एक ऐसा व्यक्ति, आर्मी में अगर मंगल भी है साथ में, तो आर्मी में ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार भी हो, साहसी भी हो और जिसकी आत्मा भी पवित्र हो, जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ग्रहों के कारक तत्वों को, सिग्निफिकेशंस को समझना है। बुक्स में तो ठीक है, बता दिया सूर्य का ये सिग्निफिकेशन है, शनि का ये सिग्निफिकेशन है, मंगल का ये सिग्निफिकेशन है, लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना, आपने यूज़ कैसे करना है। अपॉर्चुनिटी तो भगवान ने आपको दी। फ्री विल किस लिए? फ्री विल, आप अपने ग्रहों को अच्छा बना सकते हैं, अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपने आगे का जीवन, जो पिछला जीवन है उसको तो आपने भुगत लिया, चैलेंजेस आ गए, नीच का शनि मिल गया, लेकिन अगर इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए तो आगे आपको उच्च का शनि भी मिल सकता है। यहाँ पर पीड़ा मिली है, नेक्स्ट लाइफ में आपको पीड़ा नहीं मिलेगी। तो ये तो आप ही ने देखना है, आप ही ने सुधारना है कि किस तरीके से आप अपने कर्म करते हैं। और अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये था मेरा एनालिसिस, जहाँ पर शनि और मंगल एक दूसरे के लिए मोटिवेशनल फोर्स बनते हैं। मंगल बूढ़ा प्लैनेट है, और शनि बूढ़ा प्लैनेट है, मंगल यंग प्लैनेट है, मतलब एक्शन का प्लैनेट है। तो एक्शन और धैर्य मिलकर ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इसी तरह सूर्य एक निष्ठावान, शनि एक निष्ठावान, दोनों ही ड्यूटी के, अपनी ड्यूटी बाउंड होते हैं,
शनि दायरे में दायरा देता है, दायरा सिखाता है आपको ईमानदारी पर चलाकर एक अच्छा व्यक्ति जो ईश्वर की नज़रों में वाकई में सम्मान पाता है, ऐसा व्यक्ति बनाता है। इसी तरीके से अगर और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिफरेंट प्रोफेशंस में जा सकते हैं। जैसे अगर मंगल के साथ हो गया तो आपको आर्मी में सक्सेस दिला देगा। शनि आपको हिस्ट्री में, ऑयल में, रिफाइनरीज में, मेटलर्जी में, इन सब चीज़ों में ज्ञान दिला देगा, स्पिरिचुअलिज्म में। और शनि बृहस्पति के, अगर शनि सेजिटेरियस राशि में है, बैंकिंग दर्शाता है। आप बैंक्स में हो सकते हो, वहाँ पे भी तो समाज सेवा है। बैंक वाले क्या करते हैं, पब्लिक आती है उनके पास, पब्लिक डीलिंग होती है, स्पिरिचुअलिज्म होता है। नौवां घर क्या, धर्म में आस्था। जब शनि बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, दोनों ही धर्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों को दर्शाते हैं। तो यहाँ मिलकर दुनिया के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। जहाँ शनिदेव आपको दंड नहीं देंगे, वहाँ ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लोगों की सेवा करना सिखाएंगे, आपको वेदों का ज्ञान दे देंगे। मरकरी साथ में आ गए, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देंगे। शुक्र साथ में आ गए, क्या बात है। जिसकी हर व्यक्ति कामना करता है, सैटर्न वीनस, पैसा ही पैसा। बट वहाँ पर भी आपको मेहनत करना ज़रूर सिखाएंगे, धैर्य रखना ज़रूर सिखाएंगे। अगर सैटर्न वीनस 7वें घर में है तो आपकी शादी खराब नहीं करेंगे, आपके पार्टनर को खराब नहीं करेंगे। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको धैर्य, नियम, ईमानदार व्यक्ति, सेवादार व्यक्ति बना देंगे। अब हो सकता है मेरी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो, देयर में बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन मेरी नज़र में सैटर्न वीनस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 7वें घर में। आपको और क्या चाहिए, सेक्सी सब कुछ नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका ख्याल रखता है, हर तरीके से आपको मदद करता है, आपको आपकी आत्मा से मिलाता है, आपको अपने आप से, सेल्फ से मिलाता है, जो कि आपका अल्टीमेट गोल है। तो क्या चाहिए आपको, अल्टीमेट गोल की प्राप्ति करनी है ना। तो शनि अच्छा ही हुआ ना, बुरा कहाँ हुआ। बाकी तो आपके कर्म हैं, जैसे कर्म करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स एंड अबाउट शनि देवता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी so patiently. In case of any consultation, you can call me at 9810442642 or can write to me on snakekapoor1812@gmail.com. जल्दी आती हूँ एक दूसरे वीडियो के साथ, अपने ज्ञान के साथ, जो मैं नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करती हूँ। देखिए, जो भी मैंने आज बोला वो बेसिकली बुकिश नॉलेज नहीं है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि कहीं पर त्रुटि हो गई हो। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ग्रहों के प्रति, और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, ये हमें देखना है
कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है। ईश्वर ने तो हर चीज़ के दो पहलू दिए हैं, अच्छा और बुरा। अब ये फ्री विल भी तो दी है साथ में, आपकी कौन सी विल चुननी है, अच्छी या बुरी।